जिस समय पूरे भारत में आक्रांताएं मंदिरों पर आघात कर रहे थे, एक ऐसी महारानी जिसने भारत के मंदिरों की काया ही बदल दी। एक ऐसी वीरांगना जो बिना तलवार चलाए ही युद्ध जीतने का सामर्थ्य रखती थी, जिन्होंने विकट परिस्थितियों में प्रजा का साथ नहीं छोड़ा और इन्हीं कारणों से लोग आज इसे माता का दर्जा देते हैं। तो आइए जानते हैं रानी अहिल्याबाई होलकर की कहानी कि कैसे वह साधारण सी गांव की लड़की से मालवा प्रदेश की महारानी बनी और किस तरह वह अपने जीवन के कठिन संघर्ष में एक अद्वितीय कौशल का परिचय दिया। रानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म चांदी गांव में हुआ, जहां उनके पिता मानकोजी राव शिंदे मुखिया थे। बचपन से ही अहिल्या का झुकाव अध्यात्म और भक्ति की ओर था। उनका स्वभाव अत्यंत ही सरल और मोहक था। आसपास के गांव उनके स्वभाव और भक्ति की काफी चर्चा करते। वह पढ़ने में भी काफी अच्छी थी, लेकिन उस समय महिलाओं को शिक्षा दी नहीं जाती थी, परंतु उनके पिता ने उसे घर में ही पढ़ाया। अब उस समय यह क्षेत्र मालवा प्रदेश में पड़ता था, जिनके राजा मल्हार राव होलकर थे। मल्हार राव होलकर कई वर्षों तक बाजीराव प्रथम की सेना में रहे। फिर बाद में उसने इंदौर में होलकर वंश की स्थापना की। मालवा प्रदेश काफी समृद्ध हुआ करता था, परंतु मल्हार राव होलकर के जीवन में एक बड़ी समस्या थी। मल्हार राव होलकर जिसका एक पुत्र था खांडे राव होलकर। खांडे राव को राजपाट में इतनी दिलचस्पी नहीं थी। मल्हार राव होलकर को डर था कि इसकी आदतों के कारण वह अपने इस बड़े साम्राज्य को खो सकता है, जिस कारण वह अधिकतर समय दुखी रहता था। लेकिन जब एक दिन मल्हार राव होलकर नगर भ्रमण पर निकले तो शाम होने के कारण उसे चांद गांव में ही रुकना पड़ा। उस दिन मल्हार राव होलकर ने अहिल्या को मंदिर में आरती करते हुए देखा। अहिल्या की भक्ति और सौम्य व्यक्तित्व में उसे अपने जीवन की एक बड़ी समस्या हल होती दिखाई दी। वह चाहता था कि उनके पुत्र का विवाह एक ऐसी लड़की से हो जो कि संस्कारी और गुणी हो, और ये सारी चीजें उस दिन मल्हार राव को अहिल्या में दिखी और तभी उसने फैसला कर लिया कि वह उसे अपनी पुत्रवधू बनाएगा। उसने तनिक भी देरी न करते हुए मानकोजी राव को एक पत्र लिखा और विवाह का प्रस्ताव रखा। मानकोजी राव मल्हार राव से पूरी तरह से परिचित थे। उन्होंने तुरंत ही विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन जब विवाह हो रहा था तब अहिल्या की उम्र केवल 8 वर्ष की थी। उस समय इतनी कम उम्र में विवाह होना आम बात थी। अहिल्या अब छोटे से गांव से निकलकर मालवा प्रदेश की रानी बन चुकी थी। लेकिन अहिल्या के लिए ये जीवन आसान नहीं होने वाला था। अहिल्या को जल्द ही पता लग गया कि उनका विवाह एक ऐसी व्यक्ति से हुआ है जो ना ही उनके लिए अच्छा था और ना ही उनके राज्य के लिए। लेकिन मल्हार राव अहिल्या की योग्यताओं को पूरी तरह से जानता था। उसने फैसला किया कि वह अहिल्या को सारी योग्यताएं वो सिखाएगा जो कि एक राजा में होना चाहिए। अब जितनी भी चीजें अहिल्या सीख रही थी उसे अपने पति खांडे राव के साथ चर्चा करती, जिससे खांडे राव के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला। जो कभी राजपाट के कार्यों में उदासीन रहता था, वह राज्य के कार्यों में रुचि लेने लगा। अब यहाँ तक सारी चीजें सही से चल रही थी। उनके संबंध अच्छे हो रहे थे और उन्हें एक पुत्र भी हुआ, मालीराव होलकर। पर कठिनाइयों का बादल अभी आने वाला था। मल्हार राव होलकर की ताकत अब दोगुनी हो चुकी थी। अब वह अपने क्षेत्र का विस्तार चाहता था, जिसके लिए वह भरतपुर के राजा सूरजमल के खिलाफ सेना भेज देता है और इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे खांडे राव होलकर। लेकिन जब खांडे राव भरतपुर के किले के पास पहुंचे तो उनकी तोप के गोली लगने से मृत्यु हो गई। अहिल्याबाई अब मात्र 29 वर्ष की आयु में विधवा हो चुकी थी और पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने फैसला किया कि अब वह सती हो जाएगी। लेकिन उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उसे समझाया कि राज्य की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है और उसने कहा कि तुम मेरे बेटे से कम नहीं हो। तब उसने फैसला किया कि वह अपना जीवन लोगों की सेवा में बिताएगी। वह राज्य के ज्यादातर कार्यों में भाग लेने लगी और जब उनके ससुर राज्य के भ्रमण के लिए निकलते तो ना ही सिर्फ राजपाट को संभालती बल्कि कुशलता के साथ न्याय भी करती। एक बार तो उसने अपने बेटे तक को न्याय के लिए नहीं छोड़ा और धीरे धीरे वह अपने न्याय के लिए न ही सिर्फ अपने राज्य में बल्कि दूसरे राज्यों में भी प्रसिद्ध होने लगी। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। 1766 में उनके ससुर मल्हार राव होलकर की मृत्यु हो जाती है। अब भले ही अहिल्या राज्य को संभाल रही थी, लेकिन राजा के रूप में मल्हार राव होलकर ही थे, जिसे अहिल्या ने बाद में अपने बेटे माले राव होलकर को सौंप दिया।
पर महज 1 साल के बाद ही लंबे समय तक बीमार रहने से उनकी मृत्यु हो जाती है। परंतु इतनी बड़ी घटना होने के बाद एक और बड़ी समस्या आने वाली थी। जब पड़ोसी राज्यों ने देखा कि मालवा प्रदेश में कोई भी नेतृत्वकर्ता नहीं बचा है, तब राघोबा यानी रघुनाथ राव भट्ट, जो कि पुणे के पेशवा थे, उसने अटैक करने का प्लान बनाया। अहिल्या को जब इसके बारे में पता चला तो उसने राशन, पानी और हथियार को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया और वहीं दूसरी ओर अपनी राजनीतिक कौशल पर काम करना प्रारंभ कर दिया। अहिल्या ने एक विशेष महिला टुकड़ी बनाई और शिप्रा नदी के तट पर जा पहुंची और अपने सैनिक के साथ राघोबा को एक संदेश भिजवाया। अब ये पत्र दिखाता है कि वह एक कुशल योद्धा के साथ बहुत ही कुशल राजनीति भी जानती थी। अहिल्याबाई ने उस पत्र में लिखा, राघोबा, अगर तुम युद्ध चाहते हो तो बेशक ही हम तैयार हैं, परंतु इस युद्ध में हमारी महिला टुकड़ी आपसे युद्ध करेगी। अगर हम लोग हारे तो हमारी चर्चा कम होगी, परंतु आप हारे तो आप पर महिला से हारने का जो कलंक लगेगा वह मृत्यु के बाद भी नहीं जाएगा। जब इस पत्र को राघोबा ने पढ़ा तो वह सोच में पड़ गया और उसने युद्ध का मन बदल लिया और ये कहने पर मजबूर हुआ कि आपके पुत्र की मृत्यु की हम शोक व्यक्त करने आए हैं। और इस तरह से अहिल्या ने राज्य को बिना युद्ध किए ही बचा लिया। परंतु अहिल्या ने न सिर्फ प्रजा की रक्षा की, बल्कि प्रजा को समृद्ध बनाने के लिए कई कदम उठाए, जिससे राज्य का विस्तार हुआ। परंतु हमें ये भी जानना चाहिए कि अहिल्या एक सामान्य राजा की तरह नहीं थी। अपने क्षेत्र का विस्तार और लोगों को रोजगार तो दिया ही, साथ ही भारत के अमूल्य धरोहर को बचाने में भी संपूर्ण योगदान दिया। जिस समय पूरे भारत में औरंगजेब जैसे आक्रांताएं मंदिरों और हमारी संस्कृति पर आघात कर रहे थे, तब अहिल्याबाई ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी जगहों पर मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। चाहे काशी हो या फिर सोमनाथ, रानी अहिल्याबाई का योगदान आपको भाव-विभोर कर देगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ त्रुटि हो तो बेशक ही कमेंट करके हमें जरूर बताएं, जिसे हम ऑब्जर्व करके सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।